सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था, सुन जाओ, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, इसमें हमने भाई देखो दो तरीके से हमारे पास है। जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो मतलब कि जब रिवैल्यूएशन में करते हैं तो एक तो मेरे पास है व्हेन चेंजेस आर रिकॉर्डेड, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है, व्हेन चेंजेस आर नॉट रिकॉर्डेड। सुनो, जब चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं हमने उस वाले टाइप के जो क्वेश्चन है उसको कर लिया है, ठीक। अब जो हम करने वाले हैं, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर भाई हम क्या करेंगे, चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? जो चेंजेस होंगे उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बाकी हमें सारे काम करने होते हैं, ठीक है। इससे जैसे मान लो कि एक तुम्हारी वाली क्लास है, ठीक, इससे जो जस्ट एक वाली क्लास हुई, इसके पिछली क्लास है, उसकी जो पिछली क्लास है, ठीक है भाई, उस क्लास के अंदर हमारे पास क्या है कि मैंने तुम्हें कुछ थ्योरी लिखवाई थी कि व्हेन चेंजेस आर रिकॉर्डेड तो क्या करेंगे, जब चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करना तो क्या करेंगे, ठीक है। अब सुनो, तो भाई सब एक बार निकाल लो। तुम्हारे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर 18 है, कह रहे कि अमर, तरुण एंड अखिल। जिसके पास बुक नहीं है वो सिर्फ सुनते रहो, फोकस से सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अमर, तरुण एंड अखिल आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है भाई। तीन पार्टनर है, सुन जाओ, क्या क्या नाम है, अमर नाम है, ठीक है, और जो दूसरे का नाम है भाई तरुण और अखिल। हाँ भाई, तो मैंने क्या बोला, हमारे पास तीन पार्टनर हैं, इसको मैं ए टी नहीं ले सकते इसको, चलो भाई अमर, तरुण एंड अखिल है, ठीक। अमर, तरुण और अखिल 5:3:2। हाँ भाई, ये बात समझ आ रही है? जो मेरे पास पार्टनर है वो क्या भाई, इनका नाम क्या क्या देखो, अमर है, तरुण है और अखिल है। इनका जो रेशियो 5:3:2 है, इस तरीके से। अब सुनो भाई, अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे देखें तो मेरे पास क्या बातें आती है वो समझ जाओ। कह रहे कि देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलो। भाई इनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है, फिर यहाँ पे बैलेंस शीट को इग्नोर मारते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कह रही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द पार्टनर वर एग्रीड टू बी 2:1, ठीक है। जो हमारे पास पार्टनर है, ठीक, पार्टनर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करे, मेरे पास क्या 2:1 है। तो जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, इनका वो 2:1 है। ये इनका क्या भाई, हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और उसके बाद दे एग्रीड टू द फॉलोइंग। भाई सुनो, हमें एडजस्टमेंट जो हमें, या फिर जिसको बोल सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को करने से ठीक पहले हमें एक बात देखनी होती है कि उसने हमें क्या क्या बोल रखा है। जो भी तुम्हारे पास 5 पॉइंट है इग्नोर मारो, से पहले आगे बढ़ते हैं। The partner decided to carry the assets, liability, journal reserve and profit and losses at the same value in the balance sheet of the new firm। ये बात समझ आ रही है? इसमें वही बात लिखी हुई है कि भाई देखो, इसमें लिखा है कि जो भी पार्टनर है उन्होंने सोचा है वो क्या करेंगे, कैरी करेंगे सेम वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, लॉस, असेट्स, लायबिलिटी, जो भी चीजें तुम्हारे पास, उन सब की वैल्यू वो चेंज नहीं करे। बात समझ आ रही है? उन सब की जो वैल्यू चेंजेस नहीं लेके आ रहे उसमें। तो उसके बाद कह रहे पास द एडजस्टमेंट एंट्री गिविंग द इफेक्ट टू अबव अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर द एडजस्टमेंट। उसने क्या बोला भाई, तुम्हें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अगर हम नॉर्मल सी बात कर दे एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की, तुम्हारी सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री विद वर्किंग नोट, ये तुम्हारा 6 मार्क्स आता है। एडजस्टमेंट एंट्री विद वर्किंग नोट 6 मार्क्स, जो तुम्हारे सिर्फ जो 2 मार्क्स मिलते हैं, 2 या 1 मार्क्स मिलते तुम्हारे बैलेंस शीट के, ठीक है। एक या तुम्हारे 2 मार्क्स मिलते तुम्हारे से बैलेंस शीट के। अगर बैलेंस शीट भी गलत हो गई फिर तो हो गया, 2 मार्क्स तुम्हारे पर वहां कटेंगे। और अगर तुम्हारी बैलेंस शीट गलत हुई है उसके पीछे तुम्हारा रीजन ये होगा कि जो तुम्हारी एडजस्टमेंट एंट्री पास हुई है तुम्हारी वो एंट्री गलत है, ठीक। क्योंकि बैलेंस शीट गलत होने के पीछे बस एक ही कारण है कि जो तुम्हारी एडजस्टमेंट एंट्री है वो तुम्हारी गलत पास हुई है, ठीक। अगर एडजस्टमेंट एंट्री गलत पास हुई तो भाई समझो सब कुछ खत्म है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। सुनो, तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, कभी भी अगर तुम ऐसा कुछ करते हो, मतलब अगर ना तुम जब भी ऐसा क्वेश्चन करोगे व्हेन चेंजेस आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड,
सबसे पहली बात, तुम्हारे पास इसके अंदर कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ही रेयर केस में बोलेगा, 0.001% केस में बोलेगा कि तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है। क्योंकि रिवैल्यूएशन जो अकाउंट है उसको हम तभी प्रिपेयर करते हैं जब हमें चेंजेस को रिकॉर्ड करना होता है, ठीक। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना उसके अंदर बता ही रखा है, ठीक है। फिर सुनो, तो पहली बात तो हमारे पास जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है बनेगा नहीं, ठीक। दूसरी बात, अगर इसने बोल रखा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो, ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ तुम्हें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। जैसे तुम करते हैं ना, हम गुडविल करते हैं, जो मेरे पास गुडविल होती है ना, वैल्यूड गुडविल, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में करते हैं, इसकी एंट्री किसको नहीं आती? जिसको नहीं आती मजे करो, छोड़ दो, ठीक है। तो करवा चुका हूं मैं, बहुत आसान सी एंट्री वो, बस वो जल एंट्री देखो, गेनिंग को डेबिट और सैक्रिफाइस को क्रेडिट, ये तुम्हारा प्रॉफिट का केस है, पता है ना, ये तुम्हारे पास प्रॉफिट का केस वगैरह होते हैं। और अगर तुम्हारे पास लॉस का केस, तो अब जो मेरे पास एंट्री हो अपोजिट हो जाती है, ठीक है। जिसकी क्लास छूटी है क्लास ले लेना, बहुत फायदे में रहोगे, वरना मैं बहुत ही जल्दी में जो जितनी क्लास है सारी प्राइवेट कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। सुनो, तो मेरे पास पहला पॉइंट है, अच्छा हम इसमें क्या करेंगे, पहले उसने बोला है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम क्या बनाएंगे भाई, जर्नल, जो मेरे पास जर्नल है तो बनाएंगे ना, तो भाई बना लो पहले जर्नल। ये तुम्हारा डेट पर्टिकुलर, भाई यहाँ पे क्या नाम है तुम्हारा, पायल, बताना यहाँ पे क्या क्या लिखूंगा मैं, इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, डेट, ठीक है। इस वाले में, इसमें लेजर फॉलो क्यों आएगा ये बताओ। हाँ भाई, कोई बताना चाहेगा यहाँ पे लेजर फॉलो क्यों आएगा? कोई भी अगर बता देगा तो भाई मैं मान जाऊंगा 11th क्लास अभी तक रिटेन है माइंड में। बोलो। क्योंकि इसकी एंट्री हम अलग-अलग पेज पे करते हैं, सेम चीज की, तो उसमें नंबर लगाते हैं, नंबर लिखते हैं। हाँ भाई देखो, जब ना हमारे पास एक्चुअली देखो मेन रीजन ये होता है कि यहाँ पे ना हम क्या करते हैं कि एक जो मेरा लेजर बनता है, लेजर पोस्टिंग होती है ना, तो उसके नंबर यहाँ पे डाले जाते हैं ताकि पहचान पाए सेम एंट्री कहाँ पे हो रखी है, ठीक है भाई। इसके अंदर हम सिर्फ पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, और इसके नरेशन लिखते हैं बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री पास, ठीक है। इसकी जो नरेशन तुम्हारे पास होगी बस क्या लिखेंगे, बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री पास, ठीक है। अब सुनो, हमें इसके बाद क्या बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट इसी के नीचे छाप देते हैं, बैलेंस शीट। भाई इतनी बड़ी तो नहीं बननी मेरे हिसाब से, छोटी सी बनाएगी। भाई देखो, जब भी तुम्हारे पास ये केस आता है ना, व्हेन चेंजेस आर नॉट रिकॉर्डेड, इसमें सबसे बड़ी बात जो है तुम्हारे पास वर्किंग नोट ना तुम्हारे पे मेन रोल प्ले करता है। जो वर्किंग नोट है सबसे बड़ा रोल वही प्ले करता है। अच्छा भाई सब खुद कर लो, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग से निकालो, क्योंकि यहाँ पे निकालने बैठा नहीं मैं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग स्पीड में निकालो कहीं पे भी। ये तुम्हारा लायबिलिटीज है, अमाउंट, ये तुम्हारा है असेट्स, और ये तुम्हारे पास है अमाउंट। हाँ भाई सुनो, देखो पहले यार इसमें दिक्कत नहीं किसी को। भाई अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी जो एडजस्टमेंट वाली बातें हैं वो, यहाँ फोकस करो। भाई देखो तुम्हें एक ना नॉर्मल सी बातें बता रहा हूँ कि कभी भी तुम्हारे पास अगर ऐसा आ जाए कि तुम्हें एडजस्टमेंट वाली एंट्री पास करनी है, तुम्हें वर्किंग नोट याद है वाला जो मैंने कहा था कि व्हेन चेंजेस आर नॉट रिकॉर्डेड। मैं देखो उस वर्किंग नोट में ना सारे के सारे एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, ये मैं खुद मानता हूँ, ठीक है। तुम्हें वर्किंग नोट याद होगा नहीं, ठीक। तुम्हें भाई देखो एक देखो याद हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ तुम नॉर्मली जो तुम्हारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसे बनाना पहले, बस भाई जो तुम्हारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है तुम्हें उसे बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते ही तुम्हें कुछ चीजों का और उसमें एडजस्टमेंट करनी है और बाकी सारा खुद हो जाएगा। यहाँ सुनो, पहले मैं तुम्हें ना सारी की सारी एंट्री पढ़ के बता रहा हूँ। पहला, स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू 2,20,000। स्टॉक कितने का भाई? 2 लाख का। 2 लाख से कितना बढ़ गया?
20,000 बढ़ा तो 20,000 का फायदा है, एक तरीके से 20,000 का फायदा है ना, तो भाई फायदा को लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, फिर अगर मैं और बोल दूं, मेरे पास अगला क्या है भाई, नेक्स्ट मेरे पास है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। भाई जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,000 रुपए से कम हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे लगा ना बाय 2,000, बाय 2,000 का मतलब 2,000 रुपए कम हुआ है। अगर होता है 2,000, ठीक है, अरे भाई बड़ा नहीं है, मतलब कि जितना भी है घट के उतना हो गया है। ठीक है, यहाँ सुनो, इतने बार बताने का कोई फायदा नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा था तुम्हारे पास ना, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट तुम्हारे पास 20,000 है, कितने का है तुम्हारे पास, 20,000 तुम्हारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है। इसमें अगर उसने बोल रखा है कि भाई रिड्यूस्ड बाई ₹2,000, इसका मतलब है तुम्हें इसमें से 2,000 रुपये माइनस कर देना है। ठीक है, तो तुम्हारे पास कितना है, 18,000 आ गया। ठीक, लेकिन अगर लिखा था रिड्यूस्ड टू ₹2,000, इसका मतलब है तुम्हारा 20,000 2,000 में चेंज हो गया है। ठीक है, तो कितना कम हुआ है भाई, 18,000 तुम्हारा यहाँ पे कम हुआ है। इन बातों को देख के चलो, इसमें बच्चे खूब घूम घूम के मरते हैं, बात में आ रही है, इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर रिड्यूस बाई 2,000 है, इसका मतलब तुम्हें 2,000 माइनस कर देना है। ठीक, अगर रिड्यूस टू 2,000 हो गया, इसका मतलब है वो 20,000 से घट के 2,000 हो गया है। ठीक, इन बातों को फॉलो करो भाई, ऐसी बातें तुम्हें लिखनी होती है। ठीक है, अब सुनो, तो भाई उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी रिड्यूस बाई 2,000, 2,000 से कम हो गया। इसका मतलब देखो प्रोविजन, भाई थोड़ा यहाँ फोकस करो सब, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एक तरीके से मेरा लॉस होता है, मान सकते हैं। अब वो लॉस कम हो गया तो फायदा हुआ मेरा। ठीक है, तो इस फायदे को देखेंगे, दो फायदा बता दें मैं तुम्हें। नेक्स्ट मेरे पास है फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। भाई फर्नीचर तुम्हारे पास क्या है, 20% से कम हो गया। अब भाई इसमें भी आ जाओ, यहाँ सुनो, अब सबसे बड़ी बात इसमें आएगी, अगर तुम्हें एग्जाम में अटकना नहीं है तो, अगर तुम्हारा एग्जाम हल्का सा ट्रिकी बना तो तुम्हारी बुद्धि तुरंत वहीं पे ब्लैंक हो जाएगी। सुनो, उसने क्या बोला कि जो तुम्हारे पास फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 20%, ऐसा हो गया। ठीक है, पहली बात है, मान रहे हो, तुम्हारे पास पहला है रिड्यूस बाय 20%, नॉर्मल सी बात है। तुम्हें करोगे फर्नीचर की वैल्यू, उसमें से 20% माइनस कर देंगे, यही होगा ना, पहली बात मानते हो। लेकिन अगर मैं रिड्यूस टू 20% लिख दूं, पता है इसका मतलब क्या है, 80% कम हो गया, इतना बचा सिर्फ अब। ठीक है, सिर्फ 20% ही बचा है। ठीक है, अरे रिड्यूस टू 20%, ठीक है, तो जितना भी था वो सारा खत्म, सिर्फ 20% बचा है। ठीक, तुम उसका 20% निकालोगे, तुम्हारा उतना ही बचा हुआ है, तो कितना तुम्हारा चला गया, पूरा 80% चला गया। ठीक है, इसमें दिक्कत है किसी को? ठीक है भाई, आगे आ जाओ। नेक्स्ट मेरे पास है करेक्ट कंप्यूटर टू बी रिड्यूस टू, देखो यहाँ पे आ गया ना, टू 2,70,000। जो कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है भाई तुम्हारे पास, 3 लाख की है। ठीक है, तो 2,70,000 का हो गया। ठीक है, मेरे पास अब लॉस कितने का है, 30,000 का। फिर उसके आगे भाई गुडविल है यहाँ पे, तो क्या होगा, गुडविल क्या होगा। अच्छा भाई इसमें तुम्हारे पास वैसे गुडविल लिखी है क्या, नहीं लिखी, चलो सुनो, गुडविल नहीं है भाई। सुनो भाई, मैंने क्या बोला यहाँ पे, सुनो, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो तुम्हारे पास गुडविल जो है वो कितनी है, उसकी वैल्यू 1 लाख। बताओ गुडविल का क्या करेंगे, पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग बढ़ता है भाई, तो होता है ना। ठीक है, अब सुनो, मैं तुम्हें ना एक एक करके इन सब के बारे में बता रहा हूँ। तुम्हें करना क्या है, जब भी तुम वर्किंग नोट वगैरह बनाओगे, वर्किंग नोट का जो पहला फेस है, जो जो तुम्हारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जो जो चीजें तुम्हें फायदा दे रही है, क्या बोला मैंने, जो जो बात तुम्हें फायदा देगी वो। ठीक है, और जिन बातों से तुम्हें घाटा हो रहा है वो, फायदे वाले में से घाटे वाले को पहले माइनस करो, तुम्हारा आएगा नेट इफेक्ट। पता है ना, वैसे बोल सकते हैं ग्रॉस इफेक्ट जो भी है, लेकिन इसका तुम्हारे पास क्या आता है, नेट इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, हाँ भाई, उसके बाद मेरे पास है पहले मेरे पास क्या है भाई, कोई बोलना चाहेगा पहले एंट्री, भाई कोई ना बोलेगा भाई। हम जो करने वाले हैं, तो डालो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट फर्स्ट, रिवैल्यूएशन इफेक्ट। क्या बोला मैंने, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट क्या पड़ा है। देखो भाई, मैं तुम्हें पहले खुद बोल दिया है
तुम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हो, बोल दिया ना मैंने। तुम यहाँ पे जो तुम्हारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको बना सकते हो। किसी को बहुत कंफ्यूजन होती है ना कि भाई मेरे से तो नहीं हो रहा, अगर किसी को इंक्रीज और डिक्रीज वाले में नहीं हो रहा, ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, उस अमाउंट को बाहर निकाल दो, ठीक है। अमाउंट को बाहर निकालने के बाद जो तुम्हारा जितने भी रिजर्व वगैरह है, रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया, ठीक है, और जो तुम्हारे पास कोई सा भी कंपनसेशन रिजर्व वगैरह जितने रिजर्व है ना उन सबको उसमें ऐड करो, समझ रहे हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट किया, ठीक, जो भी तुम्हारा नेट इफेक्ट आएगा उस नेट इफेक्ट को लिखो नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन लिख दिया। लिखने के बाद क्या करेंगे भाई, लिखने के बाद हम करेंगे जितने तुम्हारे प्रॉफिट या रिजर्व है उसको ऐड करो उसमें, जितने तुम्हारे लॉस है माइनस करो उसमें, जो तुम्हारा अमाउंट निकल के आएगा उस अमाउंट को तुम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग के अंदर उसके एडजस्टमेंट करनी है, समझे। सैक्रिफाइसिंग और जो तुम्हारा गेनिंग रेशियो होगा उसके अंदर तुम्हें उसकी ट्रीटमेंट करनी है, और बाकी सब कुछ तुम्हारा पार्टनर्स जो है ना उसके कैपिटल अकाउंट में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब सुनो, करना शुरू करो से, पता भाई कौन तरीके से करो, रिवैल्यूएशन कर दूं? कौन कौन चाहता है भाई रिवैल्यूएशन वाला? दो जन, दोनों करा देता हूँ, ठीक है। या सुनो, पहले कराओ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं इसका फॉर्मेट देख लेना, ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा वर्किंग नोट का पार्ट है उसमें फॉर्मेट की वैल्यू होती नहीं है, फिर भी बना देना। चलो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये भाई तुम्हारा डेबिट हो गया, ये तुम्हारा क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहला बताओ भाई क्या है तुम्हारे पास, पहला प्रॉफिट है, ठीक, तुम्हारे पास पहला स्टॉक है, स्टॉक का 20,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है 2,000, तो प्रॉफिट का नहीं, पहले मेरे पास क्या, बाई स्टॉक, स्टॉक कितने से है 20,000, फिर क्या अगला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये तो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,000 का। भाई कोई लॉस गिनवाना चाहेगा? पहला लॉस क्या है, फर्नीचर, कितने से फर्नीचर 10,000 रुपए, भाई परसेंटेज निकाल लेना, ये नहीं कि बस बैठे पड़े हो। दूसरा कंप्यूटर, जो कंप्यूटर पे लॉस कितने का भाई 30,000, और कुछ है, हो गया, ठीक है। इसका निकाल दो नेट इफेक्ट, कैसे निकालेंगे भाई, ये तुम्हारा आ गया इतना 30-40, भाई 40 से आ गया साइड, ठीक है, बड़ा वाला अमाउंट आता है, तो ये तुम्हारा आ गया साइड, हाँ भाई 40,000। कितना आ रहा है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितने, 18 का, हाँ भाई पक्का ना, पहले आएगा 18,000 का। ये तुम्हारे पास क्या है भाई, कॉल बोलना चाहेगा, क्या बोलेंगे इसको, ये तुम्हारे पास लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, ठीक है, तो इसको मैं नीचे ऐसा लिखूंगा, देखो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना भाई 18,000, ठीक है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना भाई 18,000 का। अब सुनो, तुम्हारे पास जितने भी रिजर्व हैं सबको ऐड करो, जो तुम्हारे पास लॉस वगैरह सबको माइनस करो, अबे यार रिजर्व को प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ठीक है, लॉस वगैरह को माइनस, ठीक है। भाई क्या क्या बोलना, रिजर्व में पहला जनरल रिजर्व है, ठीक, ये तुम्हारे पास ऐड होंगे ना, तो इसको करो ऐड, जर्नल रिजर्व कितने का भाई, अब बोल दो 80,000। और क्या अगला, प्रॉफिट की फॉर्म में, और क्या है रिजर्व वगैरह फॉर्म में, और कुछ है भाई, जो तुम्हारे पास यहाँ पे है जर्नल रिजर्व हो गया। अबे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस किसको दिख नहीं रहा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ भाई क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे 30,000। अच्छा अब ना भाई देखो, यहाँ से थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ सुनो, हम सबको पता है गुडविल की जो वैल्यू है उसको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग करना होता है, सबको पता है ना, और हम क्या कर रहे हैं वही तो करेंगे, इसी में ऐड कर दूं। अगर हम गुडविल की वैल्यू को इसी में ऐड कर देना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अगर परचेज्ड गुडविल हुई, क्या बोला मैंने,
परचेज गुडविल, उसको माइनस करेंगे। लॉस है सबको होता है भाई, सबको होता है। देखो मैंने तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ, जो तुम्हारे प्रॉफिट सबको ऐड कर देंगे भाई। देखो तुम्हारे क्वेश्चन में थोड़ी सी लिमिटेशन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, ठीक। अगर मैं क्वेश्चन खुद बनाता ना तो मैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करता। जितने तुम्हारे प्रॉफिट सबको ऐड कर दो, ठीक है। जितने तुम्हारे लॉस है सबको माइनस करो, ठीक। तो जैसे मैंने तुम्हें बोला कि अगर तुम्हारे पास आ गई परचेज गुडविल, परचेज गुडविल इज अ टाइप ऑफ कैपिटल लॉस, ठीक है, यही तो है। और तुम्हारा अगर आ जाता प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ठीक है, फिर क्या होता, फिर भी लॉस होता वो। तो बस तुम्हें इतना भाई देखो, इतना कॉमन सेंस जनरेट हो गया होगा कि तुम्हारे कौन कौन से प्रॉफिट का पार्ट है और कौन कौन से लॉस के पार्ट है। जितने तुम्हारे प्रॉफिट का पार्ट है सबको ऐड करना है, जितने तुम्हारे लॉस के पार्ट है सबको माइनस करना है। जो तुम्हारा नेट इफेक्ट आएगा उसे कर देंगे भाई। तो अगला मेरे पास गुडविल है यहाँ पे, गुडविल कितना भाई, 1 लाख। बता टोटल कितना आ रहा है, टोटल बोलो कितना आ रहा है यहाँ पे, ऐड करो से जल्दी। नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। ओ भाई ये लॉस है, ये वाला लॉस है। इन सबको ऐड करो, इस्तेमाल करो। 192 भाई, 1,92,000। हाँ भाई, इसमें दिक्कत है पहले किसी को? यहाँ फोकस करो सब, इसमें दिक्कत तो नहीं है ये निकालने में। अब सुनो, अच्छा मैं तुम्हें ना एक बात और बता रहा हूँ। अब सबको पता है ना इसमें करना सैक्रिफाइसिंग गेनिंग करना है, और सब खत्म। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, भाई किसने सैक्रिफाइस किया, किसने गेन किया? अमन ने सैक्रिफाइस किया, तरुण ने। अमन सैक्रिफाइस कितने से? 1/10। और तरुण ने गेन किया। तो इसका अच्छा तो तुम्हारे पास एक गेनर है और सैक्रिफाइसर है, ठीक है। तो भाई गेनर का अकाउंट डेबिट होगा और सैक्रिफाइसर क्रेडिट। कितना अमाउंट है देख लेते हैं इसका, 192 मल्टीप्लाई 1/10, तो भाई 19,200 तुम्हारी हो गई एडजस्टमेंट एंट्री पास। जो गेनर है, गेनर का अमाउंट क्या होगा, डेबिट। तो तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट 19,200 और 2 अमन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 19,200। क्या लिखेंगे नर्सन? बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। भाई ये तुम्हारा बन गया, बोलो। अब भाई वो जने फोकस करो, सुनो जो रिवैल्यूएशन थोड़ा अलग कर रहा है। या सुनो मेरी बात, मैं अब ना उन जनों के लिए बता रहा हूं जो रिवैल्यूएशन को छोड़ के अलग कर रहा है। देखो उनका फायदा क्या होता है, जो रिवैल्यूएशन से अलग करते हैं। तुम ना कहीं भी उठा के देख लेना, कहीं भी, ठीक। तुम मार्किंग स्कीम उठाओगे ना, वो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला बता रखे हैं तरीका वाला, रिवैल्यूएशन को छोड़ के, वो तुम्हारा डिट्टो लिखा होता है। और जब एग्जामिनर को मिलता है ना उसके आंसर, मतलब उसकी मार्किंग स्कीम से डिट्टो मैच होता है किसी बच्चे का आंसर, वो बंदा इतना खुश होता है पूछो मत, वो भर भर के मार्क्स देता है। फिर वो ऐसा होता है। तो रिवैल्यूएशन का ऐसा हो जाएगा। अब देखो क्या होगा मेरे पास, ये दोनों मेरा प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों लिखूंगा कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। एक पहले हेडिंग डालूंगा मैं यहाँ पे, क्या सुनो पहले। अच्छा इन सब के बदले अब इसे हटा रहा हूँ मैं, रिवैल्यूएशन हटा दे रहा हूँ मैं। थोड़ा बस ना सब अमाउंट याद करके चलना कितना कितना है। हाँ भाई पहले बताना तुम्हारे पास क्या है। और तुम्हारे पास पहले वही बोलते हैं कि सुनो, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। बोलो भाई पहला अमाउंट क्या तुम्हारे पास स्टॉक का है? स्टॉक कितने का स्टॉक? 20,000, ठीक है। और क्या है? और अलग क्या भाई स्टॉक के बाद? अच्छा प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने का है? 2,000 का, ठीक है।
इसमें से अब क्या करेंगे, जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इसे करेंगे लेस। ये तुम्हारे दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा लेस, पहला कौन सा है, फर्नीचर 10,000 का करो माइनस। अगला कंप्यूटर है, कंप्यूटर 30,000। भाई देखो, मैं अगर यहाँ पे कर दूंगा ना तो लिख दूंगा भाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 18,000 आ गया, ठीक। अपने बुक से आंसर मैच कर लेना, तुम्हें इससे अलग कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला मेरे पास क्या है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कर दिया मैंने इनको। जो ऐड होने ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और जो तुम्हारे पास माइनस लॉस वाले हैं वो तुम्हारे माइनस हो जाएंगे, ठीक। क्या तुम्हारे पास आ गया, जो प्लस प्लस वाले हैं उन्हें ऐड कर दो, जो माइनस वाले उन्हें ऐड, ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस करो, माइनस का 18,000 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। जो तुम्हारे पास रिजर्व वगैरह प्रॉफिट वगैरह सबको ऐड करो, ठीक। और जो तुम्हारे जितने भी लॉस हैं उनको माइनस। भाई ध्यान रखना, तुम्हारे बुक के जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, मैं अगर उनको उठाता हूँ ना, बस वो टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं है। अगर तुम हल्का सा अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे यूं उड़ जाते हैं, ठीक है। इसमें दिक्कत अब है किसी को? हाँ भाई, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे किसका अकाउंट कितना कम हुआ और किसका अकाउंट बढ़ गया। या सुनो, जिस बंदे ने गेन किया उसका अकाउंट डेबिट कर दिया, या फोकस करो, जिस बंदे ने गेन किया तरुण ने, उसका अकाउंट डेबिट हुआ है। अच्छा पहले मुझे बताओ, कोई ऐसा चाहता है कि भैया स्टार्टिंग से पूरा क्वेश्चन बता दो एक बार? कोई भी ऐसा? नैन्सी, सुनो भाई, एक बार सब क्वेश्चन स्टार्टिंग से निकाल लो, ठीक है। बस मुझे रीडिंग करके समझाना है। या देखो, मेरे पास क्वेश्चन है कि अमर, तरुण एंड अखिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन है। उसके बाद करेगी, इनकी जो बैलेंस शीट है 31 मार्च को गिवन है, ठीक है। बैलेंस शीट को इग्नोर मार दो, ठीक। पहले मैंने लिखा अमर, तरुण, अखिल, इनका ओड रेशियो 5:3:2, ठीक है, लिखा मैंने। फिर उसके बाद अगला मेरे पास कह रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द पार्टनर वाज एग्रीड टू बी 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम WEF का मतलब क्या होता है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, ठीक है। तो भाई 1 अप्रैल 2022 से उन्होंने सोचा कि अब जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ये वाला, हम इसको चेंज कर देंगे नए वाले में, ठीक। नए वाले में चेंज किया तो भाई सबसे पहले जब भी मेरे पास कैसा आ जाना, हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। ये हमेशा निकालना ही होता है, ठीक। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग हमेशा निकालना होता है। और भाई जिसको पिछला केस नहीं आता वो थोड़ा सा कर लेना, फायदे में रहोगे, क्योंकि ना भाई तुम्हारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अधूरा ज्ञान हमेशा जानलेवा होता है, इन बातों को मानो। सुनो, उसके बाद भाई मैंने तुमसे वही दोबारा बोला कि एडजस्टमेंट या फिर जो तुम्हारे पास जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको इग्नोर मारते हुए, जितने तुम्हारे पास पॉइंट है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पॉइंट तुम्हारे पास क्वेश्चन में है, इन 5 पॉइंट को पहले इग्नोर मारते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं पॉइंट पे। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी द असेट्स, लायबिलिटी, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एट द सेम वैल्यू, ठीक है। भाई जो पार्टनर है उन्होंने सोचा है जो भी ये चीज है, मेरे पास कौन सा है, असेट्स, लायबिलिटी, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द सेम वैल्यू। इसका मतलब क्या है, वो चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, कॉमन सेंस की बात है। वो क्या भाई, चेंजेस को रिकॉर्ड करना नहीं चाहते, ये समझ रहे हो बातें। फिर उसके बाद भाई आगे मेरे पास है पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। तो भाई देखो, एडजस्टमेंट एंट्री ऐसी पास होगी तुम्हारी जनरल एंट्री के साथ। फिर कह रहा है गिविंग अफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट, ठीक है। जो तुम्हारे पास जो भी तुमने जितने क्वेश्चन बता रखे ना, क्वेश्चन में तुम्हारे जितनी बातें लिखी है उन सबका इफेक्ट तुम्हें दिखाना है। कह रही एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट। भाई सुनो, हमें करना है, बैलेंस शीट बनानी है। और सबसे बड़ी बात देखो, तुम्हें अगर बैलेंस शीट बनानी है ना, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज, जिनका दिमाग काम नहीं करता, ठीक, उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। जिनका दिमाग काम नहीं करता है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। जिनका करता है भाई वो बहुत अच्छे हैं, ठीक, वो आराम से कर लेंगे। तो अब सुनो, पहले मैंने क्या किया, हम जब भी ऐसा करेंगे तो जो भी मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है, जिसको जो तरीका अपनाना अपना लेना, या तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं,
ठीक, या फिर इस तरीके से। भाई मुझे ये तरीका अच्छा लगता है, इसमें टाइम जो है ना कम जाता है। सुनो ये करवाया आपने, मुझे वाला ये दोनों में होगा, क्या चीज, ये जो करवाया ये दोनों में होगा। हाँ दोनों में, ये तो है। मैंने लिखा ना, बस हम जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे। ठीक, इसमें ये 30,000 है, ये कहाँ से आया? कौन सा, ये हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, देखिए। हाँ भाई सुनो, तो देखो ये पहला ऑप्शन जो मेरे पास पहला पॉइंट है, स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 2,20,000। भाई पहले मुझे बताओ 2 और बाई में अभी भी कौन कंफ्यूज है, उसको मैं पर्सनली क्लास दे दूंगा, लेकिन कंफ्यूज मत रहना कम से कम, ठीक है। सुनो, मैंने कहा कि स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 2,20,000, पहले स्टॉक की वैल्यू चेक करो, 2 लाख, ठीक है। तो भाई कितने से हो गया ये, कितना हो गया, 2,20,000, तो कितना बढ़ गया 20,000। 20,000 का प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट लिख दिया। पहले हम लिखेंगे गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। फिर लिखा मैंने इसको, अगला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी रिड्यूस बाय 2,000, ठीक है। मेरे पास क्या है, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो मेरे पास क्या भाई रिड्यूस हो गया, कितने से, 2,000 से। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एक तरीके से मेरा लॉस होता है, ठीक है। अगर ये मेरा लॉस कम हो जाएगा, प्रॉफिट होगा नहीं, लिख दिया प्रॉफिट, ठीक। फिर और भाई अगला मेरे पास है फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 20%, ठीक है। तो अब फर्नीचर रिड्यूस हुआ है, बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो लॉस एक तरीके से कर दिया इसको माइनस, हाँ भाई हो गया मेरा माइनस, ठीक। फिर अगला मेरे पास है कंप्यूटर टू बी रिड्यूस टू 2,70,000। कंप्यूटर की वैल्यू बैलेंस शीट में चेक करो भाई, तुम्हारे पास 3 लाख है, वो उससे कम होकर तुम्हारे पास 2,70,000 पहुंच गई है। अगर 2,70,000 हो गई है, कॉमन सेंस लगा, लॉस कितने का है, 30,000 का लॉस, ठीक है। प्रॉफिट को लॉस को कंपेयर करो, करने के बाद तुम्हारा जो आएगा, अगर तुम्हारा गेन ऑन रिवैल्यूएशन अगर आता तो हम क्या लिखते हैं, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। यहाँ पे क्या आया है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो मैं लिखा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 18,000, ठीक। इसमें से सारे माइनस कर दो, जो तुम्हारे पास देखो जो भी तुम्हारे पास प्रॉफिट है, रिजर्व है, वो सारे ऐड करो पहले इसी के अंदर, ठीक है। अगर कोई सा लॉस होता, ठीक, तो उसको हम क्या करते, माइनस करते। सबसे पहला लॉस का तुम्हारा नाम ले दूं, ठीक। पहला तुम्हारे पास है जो तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है। जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको तुम्हें यहाँ से माइनस करना होता है, ठीक। दूसरी बात प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तीसरी बात क्या है तुम्हारे पास, वर्क में, वो तो क्लेम वाला सेट हो जाएगा भाई, सबको क्लेम का सीन आता है ना, ये बहुत आएंगे इसमें, ठीक है। एक तो पहला ये टॉपिक आएगा, और इस टॉपिक के अंदर तो मेरे पास क्लेम वाली 2-3 बातें आती है। क्लेम जो है पता नहीं बच्चों को इतना क्यों लगता है इतना टफ, भाई 2-3 बार रिवाइज मारो तो क्लेम के सारे जो भूत है ना उतर जाएगा तुरंत ही, ठीक है। हाँ भाई, तो मैंने जितने प्रॉफिट ऐड कर दिए 1,92,000 आ गया, ठीक। इसको पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में बांट दो। सबको इतना तो आता होगा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग से निकालना। जैसे ही मैंने इतना निकाला तो भाई देखो, जो मेरे पास तरुण है उसने गेन किया था, ठीक, और जो अमन है उसने सैक्रिफाइस। जिस बंदे ने गेन किया है उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, और जिसने सैक्रिफाइस किया उसका अकाउंट क्रेडिट, ठीक। अब देखो यहाँ तक मैं पहुंच चुका था ना, यहाँ तक पहुंच चुका था मैं। अब सुनो भाई, हमें अगला क्या समझना है, मुझे यहाँ पे कौन बताएगा कि किसके अकाउंट का बैलेंस कम हुआ है और किसके अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया है, बोलो सर। तरुण का बढ़ गया है, शाबाश बेटा। अरे भाई यहाँ देखो यार क्या हो रहा है, ये सुनो मेरी बात। तरुण का अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, तो उसका अकाउंट कम हो रहा है, ठीक है। और अमन का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो इसका अकाउंट बढ़ रहा है। अबे भाई कैपिटल के बारे में नहीं पता क्या, कैपिटल क्या, मैं लिखता हूँ बार बार, इसका कैपिटल डेबिट होता है तो कम होता है, ठीक है। और अगर कैपिटल क्रेडिट होता है तो वो बढ़ता है। भाई तो 11th क्लास का रूल है, तो ठीक है, इन बातों को मानो, और जिसको नहीं पता हो रट्टे मान लो उसको कि डेबिट होगा तो कम होगा, ठीक। क्या सुनो, यहाँ फोकस करो, देखो जो डेबिट होगा वो तुम्हारा, सुनो, जिसका अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका अकाउंट कम हो रहा है, जिसका अकाउंट क्रेडिट उसका अकाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो भाई अब ना हम क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट।
तो पहले मैं ना जो पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है पहले मैं इनकी ट्रीटमेंट कर देता हूँ, ठीक है। जो पार्टनर है उनके जो कैपिटल अकाउंट है उसकी ट्रीटमेंट होगी। तो बताओ भाई कितना लिखा है उनके बैलेंस शीट में? मैं पहले लिखता हूँ कैपिटल अकाउंट, सुनो। कैपिटल अकाउंट भाई पहला का नाम किसका? अमर का, अमर। दूसरा कौन है? तरुण। तीसरा अखिल, अखिल बिजनेस कर रहा। सुनो भाई, तो मेरे पास किसका कम हुआ है? और भाई देखो तरुण का 19,200 से कम हुआ है, ठीक है। उसका पुराना बैलेंस चेक करो भाई। क्या नाम है? तरुण। 1,80,000, 1,80,000 में से 19,200 माइनस करो। 1,60,800। ओ भाई स्पीड में करो। 1,60,800 किसका? तरुण का ना। 1,60,800, ठीक है। 1,60,800, ठीक। दूसरे बंदे में इतना बढ़ाना है जो अमन है, ठीक है। जो अमन है उसके अकाउंट का क्या भाई बढ़ाना है, समझ रहे हो ना? तो भाई कितना आएगा इसका? कितना है अमर का? अमर है, अखिल है, अमर। तो 3 लाख है, तो 3,19,200। तो भाई इसका कितना आएगा? 3,19,200। और भाई ये इसका तो सेम है, क्या नाम है? 1,20,000। और भाई ये तो पता है ना इसका जो टोटल बैलेंस से चेंज नहीं होगा वही रहेगा। कितना है? 6 लाख का 6 लाख रहेगा। इसका ये वाला चेंज नहीं होगा। भाई देखो टीचर तुम्हारा ये वाला बैलेंस चेक करेगा, अगर तुम्हारा गलत निकला तुम्हारी बैलेंस शीट गई ठुस। बैलेंस शीट फिर तुम्हें कोई मार्क्स मिलने वाले। अगर तुम्हें बैलेंस शीट के मार्क्स सही है तो तुम्हारा ये वाला अमाउंट क्या है? सही होना चाहिए, ठीक। अब भाई जितने भी मैं सबको बस कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ और इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरे पास पहला क्या भाई? सैंड्री क्रेटर 1,60,000, सैंड्री क्रेटर्स 1,60,000। उसके आगे भाई सैलरीज पेबल, सैलरीज पेबल भाई कितने से सैलरीज पेबल? 30,000। अगला भाई जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व कितने से? जर्नल रिजर्व 80,000। क्या चीज? हाँ जब चेंजेस नहीं करेंगे तो भाई करेंगे, ठीक है। अगला क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 30,000 का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। और भाई और भी है कुछ? बिना बात कैश दी। हाँ भाई इस साइड कैश इन हैंड है, ठीक है। जो बस कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। अच्छा किसी को इसके बारे में पता है? कैश इन हैंड कैश एट बैंक का मतलब क्या होता है? अच्छा किसको नहीं पता पहले ये बताओ। तो वैसा कोई बताएगा नहीं, मुझे पता है, सबको पता है। सुनो तो भाई अगर मेरे पास है बैंक का जो बैलेंस है 1,25,000, बैंक बैलेंस 1,25,000। अगला क्या है भाई? बिल्स रिसेबल, बिल्स रिसेबल कितना है भाई? 10,000। अगला डिटो छाप देना है। क्या है? सैंड्री डेटर 1,00,000, सैंड्री डेटर 1,00,000। उसमें से लेस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 10,000 का है ना। 10,000 करो माइनस, यहाँ पे लिख दो 90,000। हाँ भाई अगला क्या है मेरे पास? स्टॉक, स्टॉक कितने का है? 2,00,000। उसके बाद अगला फर्नीचर कितना है? 50,000। फर्नीचर 50,000। कंप्यूटर 3,00,000। हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट एयर कंडीशनर, एसी डाल दो बहुत है। कितने का भाई? 1,00,000 का। भाई थोड़ा टोटलिंग करा उसकी।
अबे तुक्का बैठ रहे हो, प्लस करा है ठीक है। वैसे भाई जो तुम्हारी पुरानी बैलेंस शीट है ना उसी के बराबर होता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई? हाँ भाई सुनो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब यहाँ फोकस करो। इस चैप्टर में जो मुझे इस बैलेंस शीट में बस एक छोटी सी जो बात बतानी है वो क्या है, हम एक चैप्टर करेंगे मेरे पास डिसोल्यूशन, ठीक है। अब सुनो भाई, उसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है देखो उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा मैं, बस तुम्हें छोटी सी बातें बता रहा हूँ। जो आइटम तुम्हारे इस साइड लेस करके लिखे होते हैं ना, जो आइटम तुम्हारे साइड लेस करके लिखे हैं, ये वाले आइटम तुम्हारे इस साइड के होते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। और जो आइटम तुम्हारे इस साइड लेस करके लिखे होंगे वो इस साइड के होते हैं। ऐसा होता है, देखो मैं तुमसे बोल दूं कि तुम्हारे पास कैपिटल, सुन जाओ क्या बोला मैंने, कैपिटल माइनस लॉस होगा इस साइड, होता है ना वैसे, ठीक है। लॉस तुम्हारा इस साइड लिखाता है लेकिन एक्चुअल में तुम्हारा वो इस साइड आएगा। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, जो तुम्हारा इस साइड माइनस करके लिखा होगा वो तुम्हारा इस साइड का आइटम होता है, और जो तुम्हारा इस साइड माइनस करके वो तुम्हारा इस साइड का आइटम। इन बातों को याद रख लेना, वरना जब मैं करा रहा हूँ डिसॉल्व, भैया ये तो साइड आता है, अगर किसी ने ऐसा बोला पहले उसको ये रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा फिर कुटूंगा मैं, ठीक है भाई। ये सबको सारी बातें क्लियर है। इसमें अभी किसी को कुछ पूछना है पूछ लो लास्ट। हाँ भाई कोई है इसमें? हमारा देखो एक टॉपिक और है जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को कराने से पहले तुम्हें ये सारे के सारे टॉपिक आने चाहिए, वरना तुम बहुत ही बुरा वाला कंफ्यूज हो जाओगे। सबको सारी बातें क्लियर है भाई? करो सुनो डाउन।